मैं युद्ध स्मारकों से प्यार करता हूं और चीजों का गहराई से विश्लेषण करना अच्छी तरह से जानता हूं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना दोनों को एक साथ मिलाकर एक वीडियो बनाऊं। यह एक छोटा विषय रखने का इरादा था, लेकिन फिर मैंने समझा कि मेरे पास 5-6 पेज के बराबर नोट्स हैं, इसलिए यह थोड़ा अधिक समय ले सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इन नोट्स में रुचि होगी। आज हमारी समीक्षा के लिए स्मारक और युद्ध स्मारक हैं, जो खाड़ी, इराक और अफगानिस्तान युद्ध में ब्रिटिश हस्तक्षेप को स्मरण करने के लिए बनाए गए हैं, जो 1990 से अब तक खाड़ी डी हैं। मूर्तिकार पॉल डे ने इसे डिजाइन किया और महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने इनका लंदन के विक्टोरिया एम्बैंकमेंट गार्डन्स में 9 मार्च 2017 को अनावरण किया था। अब असल बात शुरू करने से पहले मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि मुझे स्मारक का विवरण बहुत पसंद है। यह सुंदर कला का टुकड़ा है और मैं सोचता हूं कि यह ब्रिटिश सेवा में पुरुषों और महिलाओं द्वारा विश्व के क्षेत्रों में किए गए बलिदानों के लिए आदर्श है। मैं सोचता हूँ ये एक बहुत पुरानी शैली का स्मारक भी है। यह एक बहुत ही रोचक हिस्सा है, क्योंकि यह उस संघर्ष को विक्टोरियन तरीके से दर्शाने की ओर वापस ले जाने जैसा प्रतीत होता है। हम वीडियो में बाद में इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी चलिए स्मारक के विवरण पर ध्यान देते हैं। अब स्मारक के चेहरे की ओर 3 सैनिक हथियारों के साथ बंजर रेगिस्तान के मध्य में देख रहे हैं। इसी दौरान पृष्ठभूमि में उनके 4 साथी एक घायल सैनिक को हेलीकॉप्टर में ले जा रहे हैं, जो कुछ दूरी पर उतर रहा है। वे धूल और मिट्टी के बड़े बादल उठा रहे हैं। अब हमारी नजर तुरंत सबसे आगे के सैनिक पर जाती है, खासकर उसकी बहुत आकर्षक आंखों पर। और मुझे लगता है कि बहुत सारे अन्य समान स्मारकों की तुलना में उसकी आंखें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। उस आदमी के चेहरे के असाधारण विवरण में आप थकावट और उदासी की झलक, उसकी थकी हुई आंखों और झुर्रियों को देख सकते हैं, लेकिन साथ ही एक बहुत ही निश्चित प्रकार की दृढ़ता की भी झलक शामिल है, क्योंकि जो कुछ भी उसके सामने बैठा है वह बहुत स्पष्ट रूप से और बहुत मजबूती से उस पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। उसकी चौंका देने वाली आंखों के अलावा उसकी राइफल को विशेष विवरण दिया गया है, जो कि सैनिकों के कई वैकल्पिक चित्रण के बजाय जो उनके वास्तविक हथियारों के अधिक सरल दृश्य प्रदान करते हैं, इस पर लगभग हर एकल विवरण को देख सकते हैं। हथियार की दृष्टियों पर डायल से लेकर उस तंत्र तक जो उसकी मैगजीन को स्थान पर रखता है, इस आदमी की फायरआर्म को दिखाने में बहुत सारा विवरण डाला गया था। हम ये भी नोट करते हैं कि सैनिक ने अपनी फायरआर्म के ग्रिप को कसकर पकड़ा हुआ है। अब इस आदमी के कपड़ों और उसके हेलमेट में मौजूद असाधारण विवरणों को देखें, और इस आदमी की उपस्थिति की वास्तविक सैन्य प्रकृति पर बहुत स्पष्ट और मजबूती से जोर दिया गया है। स्वाभाविक रूप से उसकी वर्दी पर एक झंडा सामने की ओर मुंह करता है, जैसे कि यह इन कपड़ों में यहां बैठकर देशभक्ति दर्शाते हुए इसे हवा में लहरा रहा हो। मैं जानता हूं कि मैं अधिविश्लेषण कर रहा हूं, लेकिन जब मैं इस झंडे की छवि को देखता हूं, वह भी कुछ दूरी पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे एक घायल आदमी के साथ, मुझे वह पुरानी कहावत याद आती है कि रंग हवा के झोंके से नहीं लहराते, बल्कि उस गिरे हुए व्यक्ति के मरने की सांसों से, जो मैं सोचता हूं कि स्मारक की समग्र थीम के साथ बहुत अच्छी तरह से मिलती है, चाहे उस प्रकार का दोहरा अर्थ जानबूझकर प्रदर्शित किया गया हो। अन्य 2 सैनिक भी काफी विस्तृत हैं, हालांकि वे स्वाभाविक रूप से कुछ कम दिखाई देते हैं क्योंकि वे थोड़े दूर हैं। केंद्रीय आदमी की ओर देखते हुए उसकी ठुड्डी के ऊपर होने और पैरों की स्थिति एक गतिविधि का संकेत देती है। वह उठने या किसी तरीके के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार लगता है। इसी बीच सबसे दूर दिखाई देने वाला व्यक्ति, और यहां ध्यान देने योग्य, घायल सैनिक के सबसे करीब अधिक स्थिर प्रतीत होता है। उसके पैर फायरिंग स्थिति में मजबूती से जमे हुए हैं और सिर शरीर की ओर मुद्दा हुआ है, पर दूसरों की तुलना में वह पूरी तरह से झुका हुआ है और स्थिर लगता है। आप देख सकते हैं इन दोनों पुरुषों को एक छवि में लिया जाने पर यह एक और किसी न किसी प्रकार से सेवा के प्रति समर्पण और सम्मान दिखाते हैं। दूसरी ओर प्रतिष्ठा और गर्व, बलिदान और कर्तव्य का भार जो इस तरह से तैनात होने वाले व्यक्तियों पर भारी पड़ता होगा। जब हम इस केंद्रीय विवरण से बाहर झूम करते हैं तो हम देखते हैं कि इस स्मारक का चेहरा बहुत सरलता से बोल्ड कैपिटल अक्षरों में इराक और अफगानिस्तान लिखा दिखाई देता है। स्मारक के उलटे पक्ष की ओर बढ़ते हुए चीजें जटिल होती हैं, क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से स्मारक का चेहरा दिखता है।
हमें इस पक्ष पर अधिक विवरण दिखाई देता है और यह उन क्षेत्रों में ब्रिटिश हस्तक्षेप के मानवीय प्रयासों की थोड़ी अधिक झलक दिखाता है, क्या हम कहें जटिल कथा से निपट रहा है। तो स्मारक के ऊपरी बाएं कोने से शुरू होकर हमारे पास दो सज्जन हैं, जो मैं मानता हूं कि ब्रिटिश अधिकारी या कोई और अधिकारी हैं, जो स्थानीय बुजुर्गों के साथ समझौता कर रहे हैं। अब इस छवि पर मेरा ध्यान सबसे पहले खींचने वाली चीज ये होगी कि हम इन दोनों पक्षों के बीच बहुत तीव्र अंतर देखते हैं। आप तुरंत बता सकते हैं कि कौन ब्रिटिश हैं और कौन मूल निवासी हैं। एक ब्रिटन बूढ़ा और दूसरा युवा है। हम इन्हें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। प्रत्येक के पास अच्छी तरह से परिभाषित और मेरी दृष्टि से अनुपातित विशेषताएं हैं। छोटे और सुसंवारे बाल, खासकर उनके क्षेत्र में, वे उसी नुकीलापन और आत्मविश्वास को उभारते हैं जो इन सैनिकों ने दूसरी ओर अपनी नजरों में रखा है। शायद एक अतिरिक्त दया के नोट के साथ, जैसे कि बुजुर्ग आदमी की आंखें एक तरह से कोमल दिखाई दे रही हैं, क्योंकि वे अधिक गोल हैं। आप देख सकते हैं जब उन्हें उनके युवा साथी के साथ तुलना की जाती है, वह यह भी लगता है कि वह अपना सिर थोड़ा सा पीछे की ओर झुका रहा है, मानो उन लोगों के प्रति जो उसके विपरीत हैं एक प्रकार की शक्ति की स्थिति में दिखाई दे रहा है। वह किसी तरह से इन लोगों के उसके सामने आने की उम्मीद कर रहा है। यह मुझे थोड़ा याद दिलाता है और शायद अधिक मान्य हो सकता है, लेकिन यह मुझे फील्ड मार्शल वोल्सले की उस चित्रण की याद दिलाता है जिन्होंने अशांति जनजातियों के समर्पण को स्वीकार किया था। मुझे लगता है कि जब हम इन दोनों टुकड़ों पर नजर डालते हैं तो इनमें शामिल होने वाले पुरुषों, ब्रिटिश पुरुषों के चेहरे एक ही प्रकार के आत्मविश्वास और फिर से उम्मीद जताते हैं कि वे किसी प्रकार से प्रभावी या श्रेष्ठ स्थिति में हैं। इन दो ब्रिटनों के बहुत कठोर विपरीत उन पुरुषों की ओर देखें जिनसे वे बात कर रहे हैं। मूल नेताओं की त्वचा सभी बहुत स्पष्ट रूप से बहुत अधिक उम्रदराज और अधिक मौसमी है। उनकी उपस्थिति में वे कम स्वस्थ या सक्रिय हैं। उनके चेहरे बहुत कोणीय और नुकीली विशेषताओं के साथ झुर्रियों से भरे हुए हैं, जबकि ब्रिटिश सज्जन इन पुरुषों को एक खुले हाथ और उसी अपेक्षाकारी फिर भी सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि के साथ अपनी ओर खींच रहे हैं। ये पुरुष बहुत स्पष्ट रूप से टेढ़े शरीरों के साथ ब्रिटेन की ओर झुके हुए हैं। उनके हाथ के इशारे एक प्रकार की संकोची जिज्ञासा और इन विदेशियों की करचीज की जांच करने का संकेत देते हैं, जिसमें वह भी शामिल है जो कुछ वे प्रस्तावित कर रहे हों। पृष्ठभूमि में ये कार्यवाहियां देखते हुए हमारे पास दो पुरुष और दो महिलाएं हैं जिनका चेहरा चिंतित लग रहा है। जिन समझौतों पर चर्चा हो रही है वे स्पष्ट और महत्वपूर्ण प्रकृति के हैं। इन दर्शकों में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य व्यक्ति वह होगी जो समझौतों की रिकॉर्डिंग कर रही है, एक युवा महिला होने के नाते, और यह एक विषय है जिसे हम स्मारक के माध्यम से आगे बढ़ते समय कुछ समय बाद दोहराएंगे। आगे बढ़ते हैं। मेरे विचार से वहां निचले बाएं कोने में हमारे पास पूरे स्मारक की सबसे महत्वपूर्ण आकृति है। दो ब्रिटिश पुरुष और महिलाएं एक बड़े संघ के झंडे के नीचे सहायता और सामग्री के डिब्बों का वितरण कर रहे हैं। मैं पहले इस स्मारक के इस हिस्से में दिखाई गई महिलाओं के बीच बहुत ही स्पष्ट अंतर का ध्यान देना चाहूंगा। ब्रिटिश विशेषताओं का अच्छी तरह से अनुपातन होता है और उनके बाल, जो अब भी महिलाओं की तरह स्पष्ट रूप से बांधे हुए होते हैं, जैसे कि उलटे हुए आस्तीन, एक प्रकार के काम को दिखाते हैं जिसे करने की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं, दिन के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए व्यापार में उतरने का एक प्रकार है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि इस्लामी घूंघट में महिलाओं को सहायता के डिब्बे सौंपे जा रहे हैं। दो मूल नारियों को सामग्री के डिब्बे वापस लाने के लिए भेजा गया है, जबकि तीसरी महिला एक और डिब्बा स्वीकार कर रही है। ब्रिटिश महिला अभी भी इस सहायता के भार का सामना कर रही है जब तक वे इसे स्वीकार नहीं कर लेती। स्वाभाविक रूप से हम ब्रिटिश महिलाओं के चेहरे को उनकी काम की दूरी के कारण अच्छी तरह से नहीं देख सकते, लेकिन वे अपने कर्तव्यों की पालना करती दिखती हैं। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमें लगता है पूरे स्मारक का सबसे रोचक हिस्सा यहां पर मौजूद ये आदमी होगा। वीडियो बनाने से पहले मैंने कुछ नोट किए। मुझे इस आदमी के दिखावे पर संदेह था, तो मैंने उसे जांचने के लिए कुछ आंकड़े की छवियां दोस्तों को भेजी। पहले वाले ने तुरंत पहचान लिया। मैंने पूछा, तुम्हें कौन सा राष्ट्र इस स्मारक को बनाने वाला लगता है और यह किस समय काल से है? आपका क्या विचार है?
पहले वाले ने उसे तुरंत दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के किसी सोवियत श्रमिक के रूप में पहचान लिया, या वह पहले विश्व युद्ध के ठीक पहले के जर्मन समकक्ष एक बार फिर प्रोलेटेरियन श्रमिक था। वह अंत में, जैसा कि इस दोस्त ने मुझे काफी विशेष रूप से बताया, अपनी विशेषताओं में काफी उबरमेंश वाला दिखता है, या कहीं न कहीं आर्यन। मेरे दूसरे दोस्त ने भी शायद इसे विश्व युद्ध के रूप में पहचाना, बताते हुए कि यह रूसी या जर्मन हो सकता है। और तीसरा दोस्त थोड़ा अलग था। उन्होंने सोचा कि यह विश्व युद्ध आई के प्रचार सामग्री जैसा लगता है, शायद किसी इंजीनियर या लॉजिस्टिक्स कर्मचारी की छवि उत्तीर्ण करता हो। आप जानते हैं, दिए गए कपड़ों और वर्दी को देखते हुए, जो वास्तव में एक श्रमिक के पोशाक की तरह दिखती थी। मैं अपने किसी भी दोस्त को दोषी नहीं मानता कि उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि यह एक प्रकार का चित्रण है, एक ईमानदार कामगार का 20वीं सदी की शुरुआती तस्वीर, जैसे किसी संपूर्णतावादी शासन के नागरिक की तस्वीर, जैसा कि यह था। वास्तव में वह ऐसी प्रचार यात्रा वाली भावना, जैसे नए ब्रिटिश मनुष्य के आदर्श पुरुषात्मक उदाहरण को उद्धार करने जैसा प्रतीत होता है, या जैसे भी आप इसकी व्याख्या करना चाहते हैं। उसकी स्थिति और विशेषताएं, खासकर उनके अच्छी तरह से परिभाषित जबड़ा और निर्माण की चौकोरता, जैसे वह एक बॉक्स खींच रहे हैं, सभी प्रकार की सैन्य भावनाओं को जगा रहे हैं, जैसे अत्यधिक पुरुषत्व जिसे अधिक निंदा की गई है। विशेषकर इसमें 20वीं सदी की शुरुआत में उन प्रचार चित्रों में प्रभुत्व किया गया है। इसी कारण यह स्मारक का मेरा सबसे पसंदीदा पहलू है। मुझे लगता है यह इसका सबसे रोचक हिस्सा है, केवल इसलिए क्योंकि यह पुराने शैली में किया गया है। अब ऊपरी दाएं कोने की ओर तेजी से बढ़ते हुए हम आंकड़े प्रदर्शित कर रहे हैं जो एक जल पंप का संचालन कैसे करना है। एक बुजुर्ग मूल निवासी पंप पर काम कर रहा है, जबकि एक ब्रिटन एक युवा मूल निवासी के साथ नीचे स्पिगोट्स पर घुटनों के बल बैठता है। यह उल्लेखनीय है कि ब्रिटन पानी संग्रहित कर रहा है, जबकि युवा मूल निवासी पुरुष उम्मीदवार के रूप में थाली या कटोरी का उपयोग करते हुए स्वीकार करने के लिए बढ़ रहा है। हमारे पास एक और उम्मीदवार है जो उनकी स्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वह पानी की तरह की चीज के लिए धार्मिक श्रद्धा से झुक रहा है, जैसे वह जल संसाधन की ओर बढ़ रहा हो। यह धब्बेदार कांच की खिड़की के डिजाइन की तरह लगता है। एक आदमी फव्वारे के साथ उसके पीछे खड़ा है, स्पष्ट रूप से कुएं खोदने से थक गया, लेकिन अब भी उसके श्रम का फल महसूस कर रहा है। और पीछे एक वृद्ध महिला, उसका चेहरा स्पष्ट है, वह कार्यवाही को देख रही है थकान की कृतज्ञता के साथ, जिससे मैं सोचता हूं कि बिल्कुल उसके दाईं ओर पंप पर अभ्यर्थी में अधिक उच्चारित किया गया है। स्मारक के नीचे जारी रखते हुए हमारे पास सबसे सरल छवि मौजूद है, जिसमें 3 युवा लड़कियों की पढ़ाई और लिखाई करते दिखाया गया है। एक छवि उसी महिला सशक्तिकरण की जो मध्य पूर्व के पूरे विकास की कहानी पर इतना बड़ा रूप से प्रभुत्व कर चुकी है। अकेले इन विशेष ब्रिटिश हस्तक्षेप के क्षेत्रों में भी हमारे मानवतावादी प्रयासों में इन क्षेत्रों में मौजूद कहने के लिए युवा लड़की की छवि स्कूल जाने और सीखने में सक्षम होने की दृढ़ता को प्रदर्शित करती है। अब इस स्मारक के इस पहलू के बारे में सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह पूरे स्मारक पर दोनों ओर एकमात्र ऐसा दृश्य है जिसमें एक ब्रिटन मौजूद नहीं है। वे विदेशी की सहायता नहीं ले रहे हैं, बल्कि अपने साधनों, गुण और इच्छा से विकास कर रहे हैं। यहाँ कोई ब्रिटन नहीं है जो उन्हें पढ़ा रहा हो, बल्कि उम्मीदवार अपने आप को ब्लैक बोर्ड पर पढ़ रहा है। ऐसी क्षमताएं जिन्हें पश्चिमी उदार आदर्शों के प्रकाशपूर्ण परिचय द्वारा समृद्ध होने या अनुमति दी जाती है। अंततः निचले दाएं कोने में हमें एक ब्रिटिश महिला दिखाई देती है जो स्थानीय बच्चे की मेडिकल देखभाल कर रही है, जिसे शायद उसकी मां ने गोद ले रखा है। अब ब्रिटिश महिला चिकित्सा सहायता प्रदान कर रही है, हालांकि मुझे इसके प्रकार का निर्धारण करने में कठिनाई हो रही है। मैंने सोचा था कि यह गोली या ड्रॉपर होगी, लेकिन अब इसे देखकर लगता है वह बच्चे के गले के नीचे लाइट चमक रही है। वह हाथ के काम पर ध्यान दे रही है, लड़के के मुंह को हल्के स्पर्श से खोलने में मदद कर रही है। बच्चे की अजीब अभिव्यक्ति के बावजूद यह समझना मुश्किल है कि क्या हो रहा है, जैसा कि बच्चे अक्सर चिकित्सा हालात में करते हैं। यह नहीं लग रहा कि बच्चे को किसी प्रकार का दर्द हो रहा है। उनकी मां के पीछे एक और बच्चा चीजों के होने के तरीके से कम खुश दिखाई दे रहा है, हालांकि यह शायद उस अजीब महिला
और उसके चिकित्सा उपकरणों के प्रति शर्म और उत्सुकता हो सकती है। इसके बीच माँ प्यार से बच्चे के सिर को नीचे रखती है। जबरदस्ती नहीं, इस चित्रण में सौम्यता और शांति की भावना प्रतीत होती है। महिला के हेड स्कार्फ और वेस्ट कोट उसे एक मूल निवासी के रूप में स्पष्ट करते, लेकिन उसकी स्थिति और संदर्भ उसे वर्जिन मैरी की छवियों की तरह दर्शाते हैं। उसके हाथ की झुकी हुई स्थिति देखते हुए यह एक धार्मिक कार्य की तरह प्रतीत होता है, वैसा ही जैसे हमने पहले पानी का चित्रण देखा था। और मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि इस टुकड़े और कुछ चित्रणों में समानताएं हैं। वह वर्जिन मैरी के चित्रणों के समान झुकी हुई है, जिस पर कला करने वाले ने ध्यान दिया है। हम एक दूसरी महिला को इस माता के पीछे देखते हैं, जो स्मारक द्वारा प्रदान की गई सभी चीजों को समझने की कोशिश में दूरी में देख रही है, विशेष रूप से 3 पढ़ रही लड़कियों को, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन इनमें से एक लर्डवाज की भविष्य के बच्चों के लिए वही सहायता प्रदान कर सकती है जो विदेशी महिला प्रदान कर रही है। स्मारक के इस ओर के व्यापक चेहरे की ओर बढ़ते हुए ये हिस्सा सीधा दिखाते हैं कर्तव्य और सेवा। जैसा कि आपने देखा होगा, स्मारक सिक्के की आकृति ग्रहण करता है और यह इन क्षेत्रों में ब्रिटिश उपस्थिति के सैन्य और मानवतावादी पहलुओं की समान प्रमुखता को दर्शाता है। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आपको तो पता ही होगा, मेरी राय में वह बहुत चतुर है। यह सिक्का पोर्टलैंड पत्थर के 2 मोनोलिथिक स्लैब के बीच में रखा गया है, जो जबकि उनके चेहरों पर चिकना है, लेकिन बाहरी ओर अधूरा और लगभग खुरदुरा है। आधिकारिक रूप से यह शामिल क्षेत्रों की भूमिका प्रतिनिधित्व करता है। आप जानते हैं, अफगानिस्तान के पहाड़ और ऐसा कुछ। हालांकि मैं कल्पना करता हूं कि इसके अधूरे मिशन होने के पीछे कुछ महत्व या कुछ अर्थ भी होगा। समाप्त करते समय, जैसा मैंने बताया, ये वीडियो बहुत छोटा होना चाहिए था, लेकिन ये कुछ मिनटों से अधिक है। मेरे पहले सोचे जाने से इस स्मारक में अधिक चीजें हैं। ध्यान दें कि यह स्मारक वास्तव में कितना आधुनिक है। इसे इस साल 2017 में अनवर्णित किया गया था, और फिर भी इसमें बहुत सारी भावनाएं और चित्रण एक प्रकार की विक्टोरियन, विगिश, यहाँ तक कि थोड़ी बहुत विजयी भावना को उजागर करते हैं। इनमें से कुछ लोगों के कपड़े और सामग्री को बदल दें तो यह स्मारक ऐसा लगता है कि यह समर्पण के लिए हो सकता है, वो भी यहाँ के साम्राज्यवादी बलों के लिए। एक प्रकार से मुझे लगता है हाइड पार्क में अल्बर्ट स्मारक के समान। विपरीत पक्ष विशेष रूप से बस श्वेत व्यक्ति का बोझ के वाक्य को एक अधिक आधुनिक प्रकाश में चिल्लाने लगता है, वास्तव में जिसमें वाक्य केवल स्थानांतरित हुआ है या जिसका अद्यतन हो गया है, जो अब पश्चिमी बोझ उठाने का वाक्य बन गया है। यह वास्तव में सच्चाई है, और मुझे यह कहना बहुत पसंद है, एक बहुत पुराना, एक सचमुच विक्टोरियन स्मारक की शैली वाला, एक पूरी तरह से आधुनिक सेटिंग में मौजूद और इन विश्व के क्षेत्रों में ब्रिटिश प्रयासों के लिए एक उत्कृष्ट समर्पण और स्मरण योग्य स्मारक। अगले समय तक मेरे प्यारे दर्शक, मैं हूं और मैं आपका सबसे विनम्र और आज्ञाकारी सेवक रहूंगा।